आज खुश तो बहुत हो गए आप। तो 15 जनवरी 2025 को एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई थी और जब आज मैंने अपना फ़ोन खोला तो इट वाज़ शॉकिंग फॉर मी आल्सो। हिंडनबर्ग रिसर्च, इस कंपनी का नाम हर कोई इंसान जानता है, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है या इन्वेस्ट करता है। और आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में स्पेशली अगर आप इंडियन मार्केट में देखेंगे तो सबसे बड़ी हेडलाइन है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। यस, दिस न्यूज केम यस्टरडे। और अगर आप भी इन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो आपके लिए तो ये दिन बहुत ही खुशी का दिन होगा, क्योंकि जनवरी 2023 को एक न्यूज आई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है, उन्होंने अपनी रिसर्च के बेसिस पर ये कंक्लूड किया था और अपनी रिपोर्ट शेयर की थी कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ काफी सारे इश्यूज हैं, उनके रिपोर्ट्स में काफी सारे इश्यूज हैं एंड like malpractices and all, so many things were there in those reports। और उसी के बेसिस पर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो टोटल वैल्यूएशन है that had fallen down drastically। तो जनवरी 2023 में जब हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में, तो उसके सिर्फ 1 मंथ के अंदर ही जो मिस्टर गौतम अडानी है, उनकी जो नेटवर्थ है वो इतना ज्यादा गिर गई थी कि वो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन से सीधा 30th रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट पर आ गए थे 1 मंथ के अंदर ही। तो अब बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में। 2027 में ये कंपनी स्टार्ट की थी एंडरसन ने, और इनका एक ही उद्देश्य था जो कि बहुत ही नेक उद्देश्य है। और यस, ये भी सच है कि जब आप बहुत नेक सोचते हो ना, बहुत ही डेयरिंग सोचते हो और इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट काम करने की सोचते हो या उनको इन्वेस्टिगेट करने की सोचते हो विद अ वेरी प्योर पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स, कि किसी का भी जो पैसा है वो ऐसी कंपनी के अंदर ना लगे जहां पर मैल प्रैक्टिसेस चल रही हो। तो आप इतने जब प्योर इंटेंशन के साथ कोई रिसर्च कंपनी एस्टेब्लिश करते हो, देन यू आर सपोज टू बी रेडी ऑल द टाइम with lots of threats, lots of lawsuits and yes, काफी सारे challenges आते हैं। अब अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज सिर्फ एक ही नाम नहीं है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की लिस्ट में। देयर हैज बीन अप्रॉक्स 7 बिग कॉर्पोरेट नेम्स जिनके अगेंस्ट इन्होंने अपनी रिसर्च की है और अपनी जो रिसर्च है वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश की है। और काफी सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनके साथ ये इश्यूज रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया में जो सबसे बड़ा, अगर हम हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के नाम के बारे में जब हमने सुना था फर्स्ट टाइम, तो वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी से ही स्टार्ट हुआ था। तो जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ। उसके कुछ टाइम बाद 2024 में जो सेबी की चीफ हैं उन मिस पुरी, उनका नाम भी आया। और हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने ही डिस्क्लोज किया कि इनके और इनके हस्बैंड का भी कुछ शेयर इन अ लाइक इनडायरेक्ट वे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में है। और उसके बाद उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है मिस पुरी की तरफ से भी, जो सेबी चीफ है। तो बहुत ही बड़ा इशू हो गया था जनवरी 2023 से लेकर कल तक की डेट तक। इसमें लाइक ऑल अपोजिट पार्टी आल्सो केम एंटर्ड। तो इट वाज अ वेरी बिग इशू बिकॉज अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज इज नॉट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। सो यस, जब आप इतने बड़े ग्रुप के अगेंस्ट कोई भी रिसर्च लेकर आते हो एंड यू आर कंक्लूडिंग विद ऑल द फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, तो यस, इट टेक्स अ बिग टर्न। सो कोई भी पर्सन who is running a research company, that too in a developed country like US, because Hindenburg Research जो कंपनी है starting in 2017 by Anderson in USA। तो वहां से स्टार्ट हुई थी 2017 से लेकर 15 जनवरी 2025, क्योंकि कल ही इन्होंने ये शेयर किया है कि दे आर गोइंग टू शट डाउन द कंपनी। द फाउंडर हैज शेयर्ड दिस। जब आप एक डेवलप्ड कंट्री में बैठते हो एंड यू आर वर्किंग अगेंस्ट सो बिग फर्म्स, देन यू get to see and confront
with big, not big, ड्रास्टिक चैलेंजेस इन योर लाइफ. सो ये जो चैलेंजेस हैं ये हर रोल पे आते हैं. अगर आप इनके स्टेटमेंट पे पढ़ोगे, इफ यू विल रीड अबाउट दिस कंपनी ऑल्सो कि पास्ट में कैसे स्टार्ट हुई थी, लास्ट 7 years में इन्होंने क्या क्या फेस किया है. लाइक एंडरसन हैज शेयर्ड अबाउट हिज जर्नी कि ये कंपनी जो है ये सिर्फ 11 मेंबर्स की टीम है, मतलब सिर्फ 11 लोग हैं इस कंपनी में. और ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है या थी, इन्होंने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया है जनवरी 2023 से लेकर कल तक की डेट तक. और इतना बड़ा डिबेट, लॉट ऑफ टेंशन इन द स्टॉक मार्केट एंड एवरी इन्वेस्टर वाज सो कॉशियस कि अगर इतना बड़ा ग्रुप उसके अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है, देन हाउ कैन वी ट्रस्ट एनी अदर कंपनी. सो अगर आप एंडरसन के बारे में भी पढ़ेंगे, व्हेन दे एस्टेब्लिश दिस कंपनी, ही एस्टेब्लिश दिस कंपनी इन 2017 एंड इमीडिएटली ही फेस्ड 3 बिग केसेस, लॉ सूट. तो इनके अगेंस्ट 3 केसेस आए and yes, he has faced a lot of lots of threat also. And he has shared about his journey when he became the father, then he had to face lot of threats and so many things happened. तो इसके लिए आप पूरा गूगल कर सकते हो कि एक रिसर्च कंपनी होकर व्हेन यू आर जस्ट नेमिंग आउट बिग बिग कॉर्पोरेट्स ऑफ एनी कंट्री and the well established firm, then how much does it affect your personal life and even your personal life and your own physical well-being. सो 11 मेंबर्स की ये कंपनी है, टीम मेंबर्स सिर्फ 11 है एंड 11 मेंबर्स एंड मिस्टर एंडरसन लाइक they are not coming from the finance background also. So no, they are not like they used to work somewhere and they are the research expert. They did everything, or they prepared all the research and all the papers related to any corporate depending on the नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन. लाइक जब 2024 में सेबी चीफ का नाम आया था मिस पुरी का, देन उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था एंड लाइक कि आप हाउ कैन यू लाइक give anything based on the non-public information. So basically there was an allegation कि आपने पब्लिक इंफॉर्मेशन को यूज ना करके नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को यूज करके एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है. तो बेसिकली हर कंपनी की ना एक पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको उसकी वेबसाइट में मिलेगी, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होती है. एक नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज द लाइक इंटरनल इंफॉर्मेशन, और इसी से रिलेटेड है इनसाइडर ट्रेडिंग ऑल्सो. सो इट इज कंसिडर्ड कि जब आप जैसे कि किसी कंपनी का आईपीओ निकलने वाला है या किसी कंपनी का जो स्टॉक है वो लाइक कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, उससे रिलेटेड है, कोई पर्टिकुलर रिसर्च होने वाली इस कंपनी में जो कि उसकी पूरे स्टॉक्स को अफेक्ट कर सकती है, उनकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ऊपर जा सकती है, स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ सकती है. तो इन सारी चीजों को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग. तो ये सारी चीजें नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन मानी जाती है, जहां पर अभी ये सारी चीजें पब्लिक नहीं हुई है. दीज आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड द इंटरनल इंफॉर्मेशन. सो इनसाइडर ट्रेडिंग इज नॉट लाइक a legitimate thing, it's non ethical. तो अगर आपको कंपनी की इंटरनल चीजों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी है, you cannot disclose it fully in the market till the time the management is not going to disclose it. So basically ये मिस पुरी की तरफ से भी हिंडनबर्ग को एक स्टेटमेंट जारी किया गया एंड कि आप नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक रिसर्च जारी नहीं कर सकते. सो ये जो सारी चीजें हैं ना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, आई थिंक आप ना इन सारी चीजों से काफी रिलेट कर पाओगे. इट इज वेरी बिग थिंग कि आप सिर्फ मतलब 7 सालों में 7 कॉर्पोरेट्स को हाईलाइट करते हो एंड दैट टू वन लाइक एक देयर इज वन कंपनी निकोला. एंड अगर मैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की भी बात करूं तो एक ऐसी ग्रुप ऑफ कंपनीज, नॉट कंपनी, को हाईलाइट करते हो जो कि वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन के
कंपनी है बेसिकली. सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग जब आप ऐसी कोई रिसर्च कंपनी चलाते हो, दैट टू यू आर नॉट लाइक यू डोंट हैव द बिग कॉर्पोरेट, जस्ट 11 members of team. So it's not about Hindenburg only, it's about many companies across the world जो कि रिसर्च में है, एंड वो आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, वो आर ट्राइंग टू bring the malpractices of the stock market of all the companies outside or highlighting the issues. तो ये जो चीजें है ना, ये डे टू डे लाइफ में जब हम छोटे छोटे चैलेंजेस फेस करते हैं ना, एंड व्हेन यू आर रनिंग समथिंग बिग एंड नेमिंग समवन बिग, then these are the things जो आपको confront करनी ही पड़ेगी. It will certainly affect your personal life, it will certainly affect your firm or the company, and yes, the decision which came yesterday, that may be the result of the daring which you took in last 7 years. So I hope you all might have understood ki what was the case and what has happened. एंड आई होप कि कोई भी आने वाले टाइम में समवन कैन डेयर लाइक हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी कि आप इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट आप रिसर्च करते हो, प्रॉपरली उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हो, सारी इंफॉर्मेशन को थ्रूली हाईलाइट करते हो, एंड इतने सारे केसेस को अपने अगेंस्ट फेस करते हो, एंड स्टिल यू आर स्पीकिंग आउट ओपनली. आप स्टॉक मार्केट के जो रेगुलेटर्स हैं, चीफ्स हैं, उनका भी नाम लेते हो, देन पूरे ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी इन्वॉल्व करते हो, एंड स्टिल यू आर फाइटिंग एंड कंटिन्यूइंग फॉर नेक्स्ट अप्रॉक्स 2 years. सो इट्स अ बिग थिंग. सो काफी सारी चीजें हैं जो कहीं और अनकही रह गई हैं इस वीडियो में, एंड आई होप कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, you might have understood the meaning of my talks today, and what all things might have happened with Hindenburg also. So, and I wish this person, Mr. Anderson, keep doing such great jobs and keep helping the investors and the traders in direct or indirect way in coming time also. And I wish we all understand and like put ourselves also in his place, that it is not an easy job to run a research company like Hindenburg, which he did in last 7 years. Hats off. Stay safe, keep investing, but be vigilant. Let's meet in next video. Bye bye.